हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका हरियाणा का HSSC हरियाणा सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है फॉर द पोस्ट ऑफ जेई जूनियर इंजीनियर इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 9 अगस्त को। 9 अगस्त 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है और इस पेपर के अंदर जो है 1 to 100 क्वेश्चंस हैं। हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो स्पेशली मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं स्किप कर दूंगा, बाकी जो सिविल के कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। और इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द सम ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस। ठीक है, दैट इज ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल प्लेन्स आर द प्लेन ऑन विच द रिजल्टेंट स्ट्रेस इज नॉर्मल स्ट्रेस। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अकर्स, ये सब कहाँ पर अकर होता है? एट अ पॉइंट वेयर shear force is either zero or changes its sign. Option A is the correct answer. Question number 4, if for a certain proportion of a beam bending moment is constant, then the shear force is at the section is zero. Option C is the correct answer. Question number 4. Question number 5, shear stress on the principal plane is zero. Option C is the correct answer. Question number 5 also. Question number 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है यूलर्स फार्मूला फॉर अ लॉन्ग कॉलम गिव्स द क्रिटिकल लोड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कॉज्ड बाय द 3 इक्वल लोड्स सिमेट्रिकली स्पेस्ड अपार्ट एट अ इक्वल इंटरवल ऑफ L/3 ऑन अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ये होगा 5W/36। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, if principal stresses at a point in a strained body are P1 and P2, P1 is greater than P2, then the resultant stress on the plane carrying maximum shear stress is P1 plus P2, P1 square plus P2 square upon 2, that is अंडर रूट में। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है इफ shear force diagram is parabolic curve between the 2 point, it indicates that the point between the point there is a uniformly varying load. Option number B यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। The ratio of normal stress to the volumetric strain is called as a bulk modulus. Option B is the correct answer रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, a bar L meter long and having its area of cross section A is subject to gradually applied tensile load W. The strain energy stored in the bar is given by, so it is given by the W square L upon 2A. Option B is the correct answer. Question number 11. क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन जो दिया गया है इसमें कितना होगा? ये होगा आपका BD3/3। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 1 क्यूबिक मीटर ऑफ अ ब्रिक मेसनरी, द नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी होंगी? 500 होंगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। स्वेलिंग ऑफ ब्रिक इज नोन एज द ब्लोटिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिप्सम इज एडेड टू पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग सो दैट इट्स रिटार्ड द सेटिंग टाइम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज डन टू डिटरमाइन इट्स फ्री लाइन कंटेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ब्लोटिंग ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिशियस मैटर। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आफ्टर कास्टिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट कॉन्क्रीट क्या होती है? श्रिंक हो जाती है ऑन ड्राइंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट एट 3 month to the 3 month to that at 28 days of a curing is 1.15। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। वर्केबिलिटी ऑफ अ कॉन्क्रीट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वाटर सीमेंट रेशियो से। एन एयर एंट्रेनिंग एजेंट व्हेन एडेड टू कॉन्क्रीट improves
अब देखिए यहाँ पर मुझे दो ऑप्शन लग रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बी और डी में आई थिंक ड्यूरेबिलिटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। कॉन्क्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू, कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ गेन करता है बिकॉज ऑफ द केमिकल एक्शन ऑफ सीमेंट विद कोर्स एग्रीगेट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, इवापोरेशन ऑफ वाटर, ऑल रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, shrinkage of concrete is directly proportional to, so it is directly proportional to aggregate of cement ratio, aggregate to cement ratio, option D correct answer होगा। क्वेश्चन नंबर 24, gypsum is added into the raw material during manufacturing of cement so that the final product exhibit improved modularity of cornice, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 25, 26, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन, तो ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है बल्किंग ऑफ सैंड पर करेगा, वाटर कंटेंट पे करेगा, एब्जॉर्प्शन पे करेगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। शेयर फोर्स कैपेसिटी ऑफ आरसीसी बीम इज प्रोपोर्शनल टू, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए करेक्ट आंसर, नहीं सॉरी ऑप्शन ए नहीं, सॉरी एक सेकंड, ऑप्शन डी होगा, डेप्थ ऑफ स्टील फ्रॉम द कंप्रेशन फाइबर, ठीक है। बट आई थिंक डाउट है थोड़ा सा, बट चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आई थिंक मेरे ख्याल से ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, रेडियस ऑफ बेंडिंग ऑफ अ रेनफोर्समेंट बार टू फॉर्म अ हुक शुड नॉट बी लेस देन, तो इट शुड नॉट बी लेस देन ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बार, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, reinforcement bar are generally bent by manually using levers, option number C is the correct answer। Minimum size of main reinforcement bar in RCC column is 12 mm, minimum percentage of steel in RCC slab if mild steel is used is 0.15%, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 का 31 पे आते हैं, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पहले, 31 ओके। लग एंगल जो है वो आपका यूज़ होता है यूज इन अ सिंगल एंगल चैम्बर्ड और विद चैनल मेंबर्स में भी यूज़ होता है, डबल एंगल में नहीं यूज़ होगा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे लगता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। स्टील मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू प्राइमरी टेंशन इज कॉल्ड, तो ये कहलाता है आपका टाई। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, वो होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आएगा 33 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्रेशन मेंबर, दैट इज टाई। टाई क्या है आपका, टेंशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर नहीं है। इक्वेशन कंटिन्यूटी ऑफ अ फ्लूइड एप्लीकेबल ओनली व्हेन द फ्लो इज कंप्रेसिव, ठीक है, कंप्रेसिव, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन अ स्टेडी फ्लो ऑफ अ लिक्विड द एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल इज 0, 36 का, हाँ 0 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। स्ट्रीम लाइन इज डिफाइंड एज द, स्ट्रीम लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन ऑफ इक्वल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा 37 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 37 के बाद हम बात करते हैं 38 की, तो यहाँ पर आपसे पूछा है स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन एंड पाथ लाइन आर ऑल आइडेंटिकल इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ सॉइल इज गिवन बाय G-1 1 upon 1 plus E, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 41, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन और एनलार्जमेंट, तो वो होता है V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G, ऑप्शन बी यहाँ पर होगा 41 का करेक्ट आंसर। बर्नौलीज थ्योरम डील्स विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वेंचुरी मीटर इज यूज टू मेजर द डिस्चार्ज ऑफ अ फ्लूइड थ्रू द पाइप, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा 43 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44, वीड ग्रोथ इन अ कैनाल reduces discharge through the canal, option D correct answer होगा। Depth of water required to bring the soil moisture content of a soil up to its field capacity is called as a soil moisture deficiency, option B correct answer होगा। Surface runoff is the quantity of water that reaches the stream channel,
ठीक है, 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 47 पर आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द ड्यूटी डेप्थ ऑफ वाटर एंड द बेस पीरियड क्या होगा? ये होगा आपका डेल्टा इक्वल्स टू 8.64 बी अपॉन डी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मिनिमम विड्थ ऑफ अ पेवमेंट ऑन अ हाईवे, नेशनल हाईवे, वो आपकी कितनी होगी? 5.7 मीटर होगी। बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पेवमेंट इज कॉल्ड एज द सब ग्रेड, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन। 48 पे आते हैं, बाइंडर ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट कंस्ट्रक्शन इज बिटुमेन। नंबर ऑफ लिंक्स 30 मीटर मैट्रिक चेन में कितनी होती हैं? 150 होती हैं इन अ कंपास सर्वे, ठीक है। डायरेक्शन जो है इज मेजर्ड बाय द कंपास, और लेंथ जो है वो मेजर की जाती है टेप के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, बोथ बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 number question. The true bearing of a line can be calculated as the true bearing equals to magnetic bearing plus magnetic declination. Option number A correct answer होगा. The value of magnetic declination if magnetic bearing of sun at a noon is 350 degree is, then यहाँ पर होगा 10 degree east. Option number A हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. The bearing noted as 45 degree northeast represents the quadrantal system. Option number A यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, लेवल लाइन इज अ, लेवल लाइन क्या है? लेवल लाइन इज अ लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरोइडल सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। कंटूर इंटरवल इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये प्रोपोर्शनल होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्रॉस हेयर इन सर्वे टेलीस्कोप आर इन फ्रंट ऑफ द फिटेड एट द फ्रंट ऑफ द आई पीस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं, इन चेन सर्वेइंग द लेटरल मेजरमेंट दैट आर टेकन फ्रॉम द चेन एज टू द ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड एज द ऑफसेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्लिनोमीटर इज यूज टू, क्लिनोमीटर यूज किया जाता है मेजरिंग एंगल ऑफ द स्लोप। करेक्शन ऑफ फॉर स्लोप इन चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू एच स्क्वायर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। A line joining some fixed point on the mean survey line is called as a इसे कहते हैं टाई लाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 62 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इन क्वाड्रिलेटरल बेयरिंग सिस्टम द होल सर्किल बेयरिंग आपको दिया गया है, आपको बताना है उसको क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या वैल्यू आएगी वो बतानी है, वो होगा आपका नॉर्थ 66 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। Which of the following stone has least percentage of water absorption by volume, that is slate, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। टेम्परेचर रेंज ऑफ सीमेंट क्लेन ये होता है 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। केनी सीमेंट इज मेड अप ऑफ जिप्सम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67, इन सर्वेइंग द लाइन पासिंग थ्रू द जीरो डिक्लिनेशन इज नोन एज द एगोनिक लाइन, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। व्हेन द एंकर पॉइंट इज इनसाइड द फिगर द एरिया ऑफ द जीरो सर्कल इज एडेड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हेन द ट्रेसिंग पॉइंट इज मूव्ड along the circle without rotation of the wheel, then the circle is known as this circle is known as zero circle, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस एंड डिग्री डी ऑफ अ कर्व क्या होगा? 1 r इक्वल्स टू 1719 अपॉन डी, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये मैथ्स का क्वेश्चन है। 72 पर आते हैं। 72 क्वेश्चन में आपसे पूछा है, नेम द इंडो ग्रीक किंग बैक्टीरिया हु, जिसके कार्यकाल जो बेसिकली 190 BC और 180 BC के टाइम पर था, जिसने अलॉय बेसिकली क्या निकाला था? एक कॉइन निकाला था निकल और कॉपर का, ठीक है। तो वो था इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? इसे प्रोनाउंस करेंगे अगाथोक्लस निकोटर, बेसिकली इंडिकेटर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 73 को भी हम स्किप कर रहे हैं, हम बढ़ते हैं 74 भी छोड़ेंगे, हम 75 पर आते हैं। विच रामसर साइट इज सिचुएटेड एट द कनेक्शन ऑफ टू लेक, दैट इज द सोकारवेट कॉम्प्लेक्स, जो है लद्दाख के अंदर है आपका। जनवरी 28, 2024 में राजस्थान और मध्य प्रदेश ने साइन किया है MOU जल शक्ति मंत्री के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सरदार सरोवर डैम आपका कहाँ पर है? नर्मदा रिवर पर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 78 को भी छोड़ते हैं, 79 भी हम स्किप करते हैं,
80 की बात करते हैं, पीलिंग ऑफ ऑनियन कॉजेस टीयर एज ऑनियन रिलीज दैट इज सल्फोनिक एसिड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 को भी हम स्किप करते हैं, 82 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ नॉट बीन इंट्रोड्यूस टू प्रमोट द एनर्जी एफिशिएंसी। तो पीएम उज्ज्वला योजना जो है, ठीक है, ये एनर्जी से रिलेटेड नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। सो रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज प्रेजेंटेड इन द लोकसभा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ हरियाणा ट्रेडिशनली, देखिए 85 के आंसर में मुझे डाउट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ। 86 की बात करते हैं हम। तो विच फोक सॉन्ग ऑफ हरियाणा संघ गाया जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो ये बेसिकली हरियाणवी तीज सॉन्ग होता है, वो गाया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा मुझे नहीं लग रहा है ऑप्शन कोई, तो मुझे मेरे ख्याल से ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, हु हैज़ इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल्ड कंप्यूटर, दैट इज़ ये क्या नाम है, कोनार्ड जूस, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ होगा 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 88 की बात करते हैं, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ गए हैं, उन्हें देखते हैं। नॉट अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं है, वो है कंपाइलर इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर। ये एक बुक है, झूठा अ दलित लाइफ, ठीक है, ये किसकी लाइफ को डिपिक्ट करती है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की लाइफ को डिपिक्ट करती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसके ऑथर जो है वो ये हैं। .com इंडिकेट्स करता है कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, तो यहाँ पर कमर्शियल दैट मीन्स मेरे ख्याल से कंपनी जाना चाहिए, कंपनी या कॉमर्स, आई थिंक कंपनी .com है ना, कमर्शियली यूज़ होता है तो कंपनी में ही जाना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वैसे कमर्शियल ऑप्शन होता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे। क्लिपबोर्ड क्या है, इट इज़ यूज अ टेम्परेरी स्टोरेज आइटम दैट कैन बी कट एंड कॉपीड। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। खज्जर लेक इज सिचुएटेड इन, खज्जर नहीं है, खजियार है, सॉरी खजियार है, खज्जर नहीं है, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में है ये। पार्टिकल इज लेप्टॉन, इलेक्ट्रॉन इज एन लेप्टॉन। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 93 का करेक्ट आंसर। 94 की बात करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ अ रॉ एंड कॉलम्स इन MS एक्सेल इज कॉल्ड एज अ सेल। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा 94 का करेक्ट आंसर। 95 की बात कर रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की। सो व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गेट A1 एक्टिव सेल इन MS एक्सेल, सो दैट इज कंट्रोल होम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। What is the option to get a background fill color in MS PowerPoint? ये होगा डिज़ाइन बैकग्राउंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हाउ डू यू व्यू द डॉक्यूमेंट एट डिफरेंट परसेंटेज इन PPT। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से डिफरेंट परसेंटेज में यहाँ पर बाई यूजिंग जूम स्लाइडर होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 97 का। 98 आपका रीजनिंग क्वेश्चन है जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ। 98 के बाद हम 99 और 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट दो क्वेश्चन है हमारे इस पर्टिकुलर सेशन के। टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी, आपके प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी से। क्वांटम कंप्यूटर्स मेक्स डायरेक्ट यूज ऑफ सुपर पोजिशन एंड इंटेंजमेंट टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डाटा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है क्वांटम कंप्यूटर्स कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स मच फास्टर देन एनी क्लासिकल कंप्यूटर, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ हरियाणा SSC JEE जूनियर इंजीनियर की पोस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड का ये पेपर था, जो कि आपका 2024 में 9th ऑफ अगस्त 2024 में ये कंडक्ट किया गया है। इवनिंग शिफ्ट का पेपर जो मुझे मिला है, ये मैंने बेसिकली एग्जामी जो आपको चैनल का नाम दिख रहा होगा वहाँ से डाउनलोड किया है। तो वहाँ से भी आप PDF को ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल है ये। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें भैया, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।